चिकूस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे अपने घर में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हमें जो ट्रीटमेंट करवाते हैं हम ब्रेसेस का, उसको गवर्नमेंट करवाना चाहिए या प्राइवेट कराना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मेरे को इंस्टाग्राम पे कमेंट आया था कि दीदी इस चीज पे वीडियो बनाओ। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मैंने तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में ट्राई किया था। तो गवर्नमेंट में ट्राई करने के बाद ही मैं प्राइवेट में गई थी, क्योंकि मैंने जो प्रोसेस देखा था, ओ माय गॉड। मैंने कहा, जब मैं गवर्नमेंट में गई थी तो उन्होंने जो मुझे जवाब दिया ना, उससे तो मुझे लगा कि यार अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो मेरी एज भी निकल गई है और अब मेरा ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। क्योंकि उन्होंने बोला कि आपको 1.5 साल वेट करना पड़ेगा, 1.5 साल बाद आपकी अपॉइंटमेंट आएगी, उसके बाद ही आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो पाएगा। मैंने कहा भाई 1.5 साल बाद स्टार्ट होगा, फिर वो 1.5 साल तक चलेगा, तो इतना लॉन्ग टाइम तो नहीं है ना किसी के पास। तो इसलिए मैंने तो गवर्नमेंट नहीं कराया, मैंने तो इसलिए प्राइवेट कराया, क्योंकि बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम का अपॉइंटमेंट था, बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम वेट करने के लिए वो लोग बोल रहे थे। पहला पॉइंट कि गवर्नमेंट में थोड़ी आपको ज्यादा भागा दौड़ी होगी, क्योंकि देखो गवर्नमेंट में कोई भी डिपार्टमेंट एक साथ नहीं होता। ठीक है, आपको एक्सरे कराने के लिए कहीं और जाना होगा, ठीक है, आपको टीथ दिखाने के लिए कहीं और जाना होगा, ठीक है, आपके तार कहीं और लगेंगे, वायर कहीं और लगेगा। मतलब ये जो डिपार्टमेंट मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बने होते हैं, वहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट बने होते हैं। तो हर एक चीज के लिए आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में जाना होगा। ठीक है, उसमें टाइम भी लगेगा आपका। ठीक है, बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम का प्रोसेस भी हो जाएगा। ठीक है, और मतलब आपका ये समझ लो, अगर आपकी एक अपॉइंटमेंट है तो आपका पूरा पूरा दिन उसमें लग सकता है। सेकंड पॉइंट की जो डेंटिस्ट हैं वो थोड़े से रूड हो सकते हैं, क्योंकि देखो उनमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। अगर आप दिन में 100 पेशेंट, 200 पेशेंट देखेंगे, तो ऑफ कोर्सली आप हर किसी से प्यार से बात नहीं कर पाएंगे। तो डेंटिस्ट का जो बिहेवियर होता है वो उस पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। देखो हम एक जो प्रोसेस है ना ब्रेसेस का, ऐसा नहीं है कि खाली वायर लगा दिया और हो गया। हमारे दिमाग में जब हम ब्रेसेस लगाते हैं तो बहुत सारे सवाल चलते हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब हमें चाहिए होते हैं। तो वो हमें कौन बताएगा? वो हमें डेंटिस्ट ही बताएगा। और जो गवर्नमेंट डेंटिस्ट होते हैं उनके पास आई डोंट थिंक सो कि इतना टाइम होता है कि वो एक पेशेंट को ज्यादा टाइम दे पाए और उनके सारे सवालों के जवाब दे पाए। पता है कि क्या प्लस पॉइंट है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमें ट्रीटमेंट करवाने के? तो देखो, एक तो आपका ट्रीटमेंट अच्छा होगा, क्योंकि जो डेंटिस्ट होते हैं उनको बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस होता है। सेकंड कि आपके जो चार्जेस हैं वो बहुत कम लगेंगे, आपको ज्यादा चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सभी को पता है कि हाँ, कम पैसों में ट्रीटमेंट हमारा अच्छा हो जाएगा। ठीक है। थर्ड थिंग कि आपको हर एक चीज जो है ना वो एक अच्छी मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मशीनें अच्छी होती है, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं। तो आपका जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ी केयर के साथ होगा। मतलब डेंटिस्ट आपको बहुत अच्छा जो एनवायरनमेंट होता है ना, कि ये मशीन अच्छी है, अगर ये इशू आ रहा है तो इस चीज से हो सकता है। तो ये चीजें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक प्लस पॉइंट है कि हाँ, आपका जो ट्रीटमेंट है वो वहाँ अच्छा हो सकता है। क्या हमें गवर्नमेंट में ट्रीटमेंट करवाना चाहिए? हाँ, आप गवर्नमेंट में ट्रीटमेंट करवा सकते हो, अगर आपके पास फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं हो कि हाँ आप इतने सारे चार्जेस दे पाओ प्राइवेट में, तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ब्रेसेस ट्रीटमेंट करवा सकते हो। सेकंड थिंग कि अगर आपके पास ज्यादा टाइम है, मतलब आप जॉब नहीं करते हो, अगर आप फ्री हो, तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ब्रेसेस ट्रीटमेंट करवा सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टाइम लगता है, वी ऑल नो। थर्ड थिंग कि अगर आपकी जो एज है वो बहुत कम है, ठीक है, तो अगर आपके पास वैसे एज वाइज टाइम है, मतलब अगर आप वेट कर सकते हो, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट मिलती है वो थोड़े टाइम की मिलती है, मतलब एक एक 1.5 साल के बाद आपका नंबर आता है। मैंने ऐसा सुना है गवर्नमेंट में, क्योंकि मैंने ट्राई किया था। तो अगर आपके पास आप वेट कर सकते हो 1-1.5 साल का, अगर आपके यहाँ ऐसा प्रोसेस है कि 1-1.5 साल वेट करना पड़ेगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और अगर आपके पास है टाइम कि हाँ वेट कर सकते हो, तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्राई कर सकते हो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी अच्छा ट्रीटमेंट होता है। अब बात आती है कि प्राइवेट के क्या बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट थिंग कि आपका जो टाइम है वो बचेगा। ठीक है, प्राइवेट में आपको ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग ये बोल सकते हो कि हाँ मुझे इस दिन नहीं आना है, इस दिन आना है, तो आप मेरा ट्रीटमेंट इस दिन कर देना। क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें एक ही क्लिनिक पे मिलेंगी, तो आपको हर जगह मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं है, हर चीज आपको एक ही जगह अवेलेबल हो जाएगी। हाँ, उसमें चार्जेस जो है वो थोड़े से ज्यादा लगते हैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, बट स्टिल आपका जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा जल्दी होता है। क्यों? कि जो प्राइवेट डेंटिस्ट होते हैं उनके पास इतने पेशेंट्स नहीं होते कि वो ज्यादा लॉन्ग टाइप की आपको अपॉइंटमेंट दे। वो एक मंथ या 25 डेज या 30 डेज की ही आपको अपॉइंटमेंट देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट में अपॉइंटमेंट थोड़ी सी ज्यादा टाइम की मिलती है, तो इसीलिए आपका जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा जल्दी हो सकता है प्राइवेट में।
तो अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप फाइनेंशियली स्टेबल हो तो आपको प्राइवेट में जाना चाहिए। मतलब आप नहीं पे कर सकते हो और आपके पास टाइम है तो आपको गवर्नमेंट में ट्राई करना चाहिए। दोनों ही अपनी जगह ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि कोई अच्छा है कोई बुरा है, दोनों अपनी जगह ठीक है, बट अलग अलग सिचुएशंस हैं जो जिसको सूट हो जाए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी एंड आपको पसंद आएगी। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय।